पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान नहीं तो कुछ भी नहीं। दहशत गर्दों के खिलाफ फौज लड़ सकती है, मगर दहशत गर्दी के खिलाफ कौम का ताउन ज़रूरी है। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी पर समझौता नहीं करेगा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का इस्लामाबाद में पाकिस्तान नेशनल यूथ कॉन्फ्रेंस से तारीखी खिताब। कहा, फौज हर किस्म के खतरे और साजिश से निपटने के लिए हमदम तैयार हैं। सोशल मीडिया की खबरों की तहकीक ज़रूरी है। प्रोपेगेंडे का मकसद अफरा तफरी और मायूसी फैलाना है। बेमिसाल कुर्बानियों के साथ बहैसियत कौम दहशत गर्दी का मुकाबला किया। नौजवानों की हिमायत के बगैर दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में कामयाबी मुमकिन नहीं थी। निगरान वज़ीर आज़म अनवर काकड़ का यूथ कन्वेंशन से खिताब। कहा, पाक फौज ने लगन और पेशा महारत से दहशत गर्दी के खिलाफ जंग लड़ी। प्रोपेगेंडे का शिकार होने के बजाय नौजवानों को हक़ाइक़ की तस्दीक करनी चाहिए। चीनी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू में बोले, सनती मैदान में तरक्की से मुआशी इस्तेहकाम आएगा। सब्ज़ और पायदार तरक्की पर तवज्जो दी जा रही है। नए आइडियाज़ और ख्यालात पर अमल पैरा होना होगा। मुल्क के मैदानी इलाके आज भी शदीद धुंध की लपेट में। सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में धुंध के बायस हद निगाह सिफर हो गई। मोटरवे M1 पेशावर ता बुरहान इंटरचेंज तक बंद। मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोमिन, M3 फैसपुर सदरखाना, M4 फैसलाबाद इंटरचेंज से पिंडी भटियां तक बंद कर दिया गया। मोटरवे M5, M11 और M14 पर भी गाड़ियों की नो एंट्री। मोटरवे पुलिस का शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज का मशवरा। अगर सदर जरदारी चाहता तो वो कहता कि ये तमाम सियासतदान मुझे जेल में रखे थे। ये वही आदमी है जिसने मेरा गला काटा, ये वही शख्स है जिसने मेरा ज़बान काटा, मुझ पे तशद्दुद किया, इन पे तशद्दुद करो, इनको भी जेल में डालो। मगर अगर वो करता, मुल्क का नुकसान होता, आपका नुकसान होता, अवाम का नुकसान होता। तो सदर जरदारी ने कहा, पाकिस्तान खपे और उसी सोच के मुताबिक हुकूमत चलाए। चौथी बार शेर को लाने की साजिश नाकाम बनाएंगे। आज़ाद अरकान के साथ मिलकर हुकूमत बनाएंगे। नून लीग वाले पोजीशन में बैठेंगे। बिलावल भुट्टो का जलसे से खिताब। बोले, वालिद को जेल में डाला गया, ज़ुबान काटी गई, इसके बावजूद कहता हूँ हराम है कि मेरी हुकूमत में कोई सियासी कैदी हो। हमारे साथ जो जुल्म किया गया वो किसी के साथ नहीं करेंगे। सवाल किया कि क्या पाकिस्तान की किस्मत में लिखा हुआ है कि आपस में लड़ते रहेंगे? गलती दोहराने से नतीजा नया कैसे आ सकता है? वो नहीं वज़ीर आज़म था, मैं वादा करके तो भूल जाए और उसके बाद यू टर्न करे। यू टर्न, आप जानते हैं हम कोई इम्पोर्टेड वज़ीर आज़म नहीं है, मकामी वज़ीर आज़म था मैं, मकामी। और ये नाकामी वज़ीर आज़म थे, नाकामी, धोखे पे धोखा, झूठ पे झूठ। वो हमारा शेवा नहीं है। मुस्लिम लीग नून वो काम दोबारा करके जाएगी जेडी के तारीख याद रखेगी इंशाअल्लाह। मैं इम्पोर्टेड नहीं, मकामी, वो नाकामी वज़ीर आज़म था। अवाम की खिदमत की, मुझे ही हथकड़ियाँ लगाती गईं। 5 जज मिलकर ना निकालते तो आज मुल्क तरक्की की राह पर गामजन होता। मियाँ नवाज शरीफ का ननकाना साहब में धुआंधार खिताब। बोले, किसके दौर में चीनी 50 रुपए किलो थी? बिजली, गैस, आटा, दालें, सब्जियाँ किसके दौर में सस्ते थे? गवादर एयरपोर्ट, बंदरगाह, मोटरवेज और ट्रेनें किसने चलाईं? कराची में हम किसने बहाल किया? अब की बार मौका मिला तो वो काम करेंगे, तारीख याद रखेगी। मरीम नवाज बोली, हाँ नवाज शरीफ लाडला है लेकिन अवाम का। नवाज शरीफ को मैदान से बाहर करके लोग मकबूल बने फिरते थे, अब पता चलेगा कि मकबूलियत कहते किसे हैं। छिहत्तर बरस बीत गए, हम अब भी मंजिल से बहुत दूर हैं। नौजवानों की दुरुस्त रहनुमाई ना की तो बड़ा चैलेंज बन जाएगा। मुशावरत से पॉलिसी बनाई तो नौजवान नस्ल की किस्मत संवर जाएगी। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि ई रोज़गार के लिए ऑपरेशनल ट्रेनिंग की ज़रूरत है। बिलावल की लाहौर में एंट्री पर नून लीग PP की ख़वातीन मद्दे मुकाबिल। मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि बिलावल लाहौर में नए हैं, तहजीब में रहकर बात करें। पलवशा खान का मरियम औरंगज़ेब के बयान पर रद्द-ए-अमल। बोली, लाहौर बिलावल के लिए नहीं, मरियम औरंगज़ेब के लिए नया हो सकता है।
नून लीग आज मंडी बहाउद्दीन में सियासी पावर शो करेगी। कायद आज़म ग्राउंड में जलसे की तैयारियां मुकम्मल, पंडाल सज गया, सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम। पीपी भी आज गुजरात में सियासी मैदान सजाएगी। बिलावल भुट्टो खिताब करेंगे। अमरीका की गजा में अक़वाम मुत्तहिदा तनसीब पर इसराइली हमले की मजम्मत। अमरीकी महकमा खारजा के नायब तर्जुमान वेदांत पटेल की प्रेस ब्रीफिंग। कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा सहूलियात की महफूज नौइयत का एहतराम किया जाना चाहिए। मरकज़ पर बमबारी पर मज़ीद बात करने से इनकार। बोले चीन समेत तमाम ममालिक की ख्वाहिश है कि बैनुल अक़वामी बहरी गुज़रगाहें महफूज रहें। भारत में मजहबी आज़ादी से मुतालिक बात करते हुए बोले हिंदुस्तान में मजहबी आज़ादी के मामलात को देख रहे हैं। बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर बनाने से मुतालिक सवाल का जवाब देने से गुरेज। जुल्म व बर्बरियत की दास्तान। बेरहम इसराइली अफवाज की गजा पर बारूद की बरसात जारी। खान यूनिस में अक़वाम मुत्तहिदा के शेल्टर पर बमबारी। रफ़ा में मस्जिद को निशाना बनाया गया। 45 अफराद शहीद। 24 घंटे के दौरान मज़ीद 210 शहादतें। दर्जनों ज़ख्मी हो गए। शोधा की मजमूई तादाद 25,700 तक जा पहुँची। 12,000 के करीब बच्चे शामिल। अस्पतालों में अद्वियात की किल्लत। ज़ख्मियों के इलाज में शदीद मुश्किलात का सामना। गजा में नस्ल कुशी के खिलाफ आलमी अदालत इंसाफ जनूबी अफ्रीका की दरख्वास्त पर फैसला कल सुनाएगी। अमरीकी सलामती कौंसिल को गजा में अक़वाम मुत्तहिदा की तनसीब पर बमबारी पर तशवीश। सरबरा आलमी इदारा सेहत टेड्रोस ने गजा में पनाह गुज़ीनों पर इसराइली बमबारी को अफसोसनाक करार दे दिया। कहा खान यूनुस में शदीद बमबारी, मौत और इनखला का हुक्म इंतहाई खौफनाक है। उर्दू ने अक़वाम मुत्तहिदा की इमदादी इदारे के मरकज़ पर हमला ज़ालमाना इक़दाम करार दे दिया। मिस्री सदर ने भी नेतन्याहू के राब्ते की कोशिश मुस्तरद कर दी। एमनेस्टी समेत 16 इंसानी हुकूक तंजीमों का अक़वाम मुत्तहिदा को ख़त। इसराइल और मज़ाहमती गिरोहों को असलहे की मुंतकली बंद करने का मुतालबा। इसराइली यरगमालियों के अहल खाना का तल अबीब में एहतजाज। मुजाहिरीन ने हाईवे बंद कर दी। यरगमाली के रिहाई का मुतालबा। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की हटदर्मी बरकरार। पार्लिमान में जारी बयान में कहा कि हमास के खात्मे तक जंग जारी रहेगी। तमाम यरगमाली वापस लाएंगे। गजा को इसराइल के लिए बेखतर बनाकर दम लेंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि अमरीका गजा में नाम नहाद बफरजौन के लिए इसराइल की हिमायत नहीं करेगा। फ़लस्तीनी सरजमीन का हजम कम करने की कोशिश के ख़िलाफ़ है। बहुत हो गया, मेरी दरख्वास्त है अब सीज़ फायर होना चाहिए, झगड़ा ख़त्म होना चाहिए। दरख्वास्त है कि 8 फरवरी को अवाम का रास्ता ना रोका जाए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर का बुनीर में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। बोले अदलिया से शिकवा है लेकिन नजरसानी की अपील दायर करेंगे। उम्मीद है बल्ले का निशान वापस मिलेगा। नवाज शरीफ का मवाजना बिलावल भुट्टो से नहीं पड़ोसी ममालिक से करना चाहिए। इकॉनमी ठीक करना किसी सियासी जमात का कोई प्लान नहीं। मारूफ माहिर मईशत शब्बर जैदी की बोल की खुसूसी ट्रांसमिशन वोट पाकिस्तान का में गुफ्तगू। कहा PTI में फिर से वही घराने सामने आएंगे। इलेक्शन का मईशत से कोई ताल्लुक नहीं। मुआशी बुनियाद पर इलेक्शन हुआ तो बुनियादें हिल जाएंगी। इंशाअल्लाह ताला 8 तारीख के बाद अल्लाह ताला मौका दे से अल्लाह ताला मौका दिता तो मोहब्बत ने मेरे को मौका दिवाया तो मैं इंशाअल्लाह ताला अगर पहले 100 का काम किया तो 500 का काम करूं। ऐसी हुकूमत कायम होनी चाहिए जो 5 साल पूरे करे। 2-3 साल चलने वाली हुकूमतें काम नहीं कर सकती। सरबराह इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जहांगीर तरीन कहते हैं कि अवाम के वोटों की ताकत से हुकूमत हमारी होगी। ऐसे काम करेंगे कि लोग याद रखेंगे। इक़्तिदार में आकर लोगों की मायूसी का खात्मा करेंगे। अवाम 8 फरवरी को हमारे बाजू बनकर बाहर निकलें। पूरे मुल्क में औकाफ की आवाज़ होगी। कि ट्रेनिंग शुरू है, सिक्योरिटी के अरेंजमेंट्स हो रहे हैं। सबका टारगेट यही है कि 8 फरवरी दारा हर लेवल पे वो अपनी तैयारी करें। इलेक्शन डे का प्लान फाइनल। हतमी पोलिंग स्कीम तैयार। मुल्क भर में 92,353 पोलिंग स्टेशन कायम होंगे। पंजाब में 15,617 पोलिंग स्टेशन हसास, 6,040 इंतहाई हसास करार। खैबर पख्तूनख्वा में 6,160 हसास, 4,726 इंतहाई हसास होंगे। सिंध के 6,576 हसास, 7,814 पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास होंगे।
बलूचिस्तान में 2068 पोलिंग स्टेशन को हसास, जबकि 2038 को इंतहाई हसास करार दिया जाएगा। बहावलपुर में सर्कुलर रोड पर प्लाजा में हौलनाक आतिशबाजी। फायर ब्रिगेड की 9 गाड़ियों ने तवील जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पा लिया। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक फायर ब्रिगेड की 9 गाड़ियों ने ऑपरेशन में हिस्सा लिया। आग प्लाजा में शॉर्ट सर्किट के बायस लगी। ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर पर 40 से ज़ायद दुकानों में रखा गया लाखों रुपए का सामान जलकर खाकस्तर हो गया। बानी पीटीआई के खिलाफ साइफर केस। प्रोसिक्यूशन के 4 गवाहान पर बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के वकला की जानिब से जरा मुकम्मल। केस की समाअत आज फिर होगी। निगरान हुकूमत का बिजली की कीमत कम करने का बड़ा फैसला। 14 विंड पावर प्लांट्स को 20 अरब रुपए की अदायगी रोक दी गई। विंड पावर प्लांट से टैरिफ कम करवाने के लिए 5 रुकनी कमेटी कायम। कमेटी को शुगर मिल्स के पावर प्लांट्स का टैरिफ कम करवाने का टास्क भी सौंप दिया गया। काबीना कमेटी बराए तवानाई का अहम इजलास 26 जनवरी को तलब। पावर प्लांट्स पहले टैरिफ कम करते हुए नया मुआहदा करें, फिर अदायगियाँ होंगी। शादी की तकरीब में पाकिस्तानी शोबिस अदाकारा हिरा खान की सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।